गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर है, गुरु ही भगवान का रूप है। मैं उन गुरु को नमन करती हूँ। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी कामना के साथ ही आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे गुरु पूर्णिमा व्रत कथा। साथ ही उसका अर्थ भी बताऊंगी, महत्व भी बताऊंगी, तिथि भी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें, सुने। गुरु पूर्णिमा एक पवित्र हिंदू त्योहार है जो हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को पूरे देश भर में मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन महर्षि वेद व्यास के जन्म हुआ था। यह चारों वेदों के ज्ञाता हैं। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने ही मानव जाति को वेदों का ज्ञान दिया था। इसलिए पूरे देश भर में गुरु पूर्णिमा को वेद व्यास के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथों में गुरु पूर्णिमा का खास महत्व है। यह एक ऐसा दिन है जब शिष्य अपने गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। साथ ही यह दिन गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध को भी दर्शाता है। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में व्रत कथा, महत्व और तिथि के बारे में बताएंगे। गुरु पूर्णिमा 2 शब्दों से मिलकर बना है। गुरु का अर्थ है वह जो अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश देने वाला। पूर्णिमा का अर्थ है जिस दिन प्रकाश में पूरा चंद्रमा दिखता है। इसी कारण गुरु पूर्णिमा का अर्थ है वह पूर्णिमा का दिन जो गुरुओं को समर्पित है। इस दिन भक्त उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरह के ज्ञान से मार्गदर्शन किया है। यह उन लोगों के लिए सम्मान का दिन है जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु पूर्णिमा जिसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास के अनुसार वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था। इसलिए इस दिन उनकी याद में गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। यह परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। उस समय शिष्य गुरु के आश्रम शिक्षा ग्रहण करते थे। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं को सम्मान देते हैं। इस तरह गुरु पूर्णिमा न केवल हिंदू संस्कृति में बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा महर्षि वेद व्यास पर केंद्रित है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जिनका जन्म आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनका दिव्य मिशन आध्यात्मिक ज्ञान को व्यवस्थित करना और दुनिया को सत्य और धर्म का मार्गदर्शन कराना था। वेद व्यास ने वेदों को समझने में सहायता के लिए 4 भागों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में विभाजित किया। उन्होंने महाभारत, 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र और सनातन धर्म के अन्य प्रमुख ग्रंथों की रचना की। इस व्रत कथा का सार यही है कि गुरु के बिना जीवन अधूरा है और हम हमारे जीवन में अंधकार को मिटाकर उजाला फैलाते हैं। इस दिन भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण भी अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं। इसलिए इस दिन भक्त व्रत रखकर श्रद्धा से गुरु की पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि। इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं और शाम को पूजा अर्चना के बाद व्रत खोलते हैं। गुरु पूर्णिमा के दौरान व्रत रखने का तरीका इस प्रकार है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े धारण कर लें। अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल को साफ करें। इसके बाद अपने गुरु या वेद व्यास जी की मूर्ति
मूर्ति की तस्वीर रख लें। यदि आप किसी भगवान को भी अपना गुरु मानते हैं तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। आप फूल फल मिठाई चढ़ाएं, इसके बाद मूर्ति को धूप और दिया दिखाएं। साथ ही गुरु पूर्णिमा व्रत की कथा पढ़ें या सुनें और बाद में गुरु मंत्रों का उच्चारण या जाप अवश्य करें। सबसे आखिर में आरती करें और गुरु का आशीर्वाद लें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गुरु मंत्र का जाप करने से मन शुद्ध होता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए बताती हूँ आपको गुरु के मंत्र कौन कौन से हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात इसका मतलब है गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर हैं, गुरु ही भगवान का रूप है। मैं उन गुरु को नमन करता हूँ। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस मंत्र का उच्चारण करने से बुद्धि, शिक्षा और निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ती है। और गुरु गायत्री मंत्र है ओम परम तत्वाय विद्महे ज्ञान रूपाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। अर्थात हम गुरु को जाने जो ज्ञान का स्वरूप है, हम उनका ध्यान करें, वे गुरु हमें सत्य और बुद्धि की ओर प्रेरित करें। व्रत एवं मंत्र जाप का महत्व। इस दिन व्रत करने से जीवन में अनुशासन और एकाग्रता आती है। मंत्रों का जाप करने से नकारात्मक विचार दूर होते हैं। व्रत कथा सुनने से आध्यात्मिक संबंध गहरा होता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से पिछले जन्म के बुरे कर्म दूर होते हैं और शांतिपूर्ण, बुद्धिमान और सफल जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि हमारे जीवन में ज्ञान, संस्कार और दिशा देने वाले गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने का शुभ अवसर है। यह दिन हमें इस चीज की याद दिलाता है कि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। इस पावन पर्व पर हमें अपने गुरुओं के मार्गदर्शन को सम्मान देना चाहिए और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा पर हम अपने जीवन के हर गुरु को श्रद्धा से धन्यवाद अर्पित करें। तो प्रेम से बोलिए सभी के गुरुओं की जय हो, अपने अपने गुरुओं की जय हो। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने गुरुओं की जय हो अवश्य लिखें। धन्यवाद।